नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और अपनी इस तैयारी में पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारी मात्रा में टिकट देने जा रही है। पी से पिछड़ा, पिछड़ों में यादव आता है तो अखिलेश यादव खुद यादव हैं और यादव की पार्टी भी कही जाती है। तो समाजवादी पार्टी यादवों को तो टिकट देगी जिनको देना है, लेकिन भारी तादाद में नहीं देगी। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, समीकरण के हिसाब से देगी। अब यादव के अलावा जैसे कुर्मी हो गया, कोयरी मतलब मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, कुर्मी, मौर्य, पाल, निषाद, निषाद में बिंद, केवट, कुम्हार, कहार, प्रजापति, चौरसिया, नायू, ये जो वोटर हैं ये समाजवादी पार्टी से कुछ समय पहले छिटक गए थे। उसके पीछे कारण एक था साफ साफ, क्योंकि समाजवादी पार्टी सोचती थी यादव को टिकट देंगे, मुसलमान को देंगे, यादव मुसलमान हमारा 20 वोटर ही है, ब्राह्मण को टिकट दे देंगे या ठाकुर को दे देंगे या बनिया को दे देंगे, किसी को देंगे, जीत लेंगे। लेकिन आप सबको पता है जैसे यादव मुसलमान समाजवादी पार्टी का कोर वोटर बन चुका है, वैसे ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया, उसमें श्रीवास्तव वगैरह को जोड़ लीजिए, लाला जिसको बोलते हैं, सब बीजेपी का कोर वोटर है। 95 या 90%, इससे कम नहीं हम मानते हैं। तो समाजवादी पार्टी को उम्मीद कहां से है? समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कुर्मी से, मुराई से, चौरसिया से, पाल से, निषाद बिंद से, निषाद बिंद, केवट, मल्ला, आप ना, नाई से, विश्वकर्मा से, ऐसे लोगों से ज़्यादा उम्मीद है समाजवादी पार्टी को। तो आज इसकी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं मौर्य समाज के किन किन लोगों को टिकट मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के नाम मैंने छोड़ भी दिए हैं। आपकी राय में अगर जो भी नाम हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम उन नामों को भी सम्मिलित करेंगे। हालांकि मेरा खुद का मानना है 25 से 35 टिकट तो मिलना तय है। और वैसे भी आप सब जानते हैं बाबू सिंह कुशवाहा हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बाबू सिंह कुशवाहा एक चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, वो भी मौर्य समाज के एक बड़े चेहरे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप हो सकता है इनकी राजनीति से, उनकी राजनीति से थोड़ा से इत्तेफाक ना रखते हों, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कुछ अलग सोचते हों, बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर कुछ अलग सोचते हों, वो बात अलग है, लेकिन सर्वसत्य है, क्योंकि इनसे बड़ा नेता कोई है नहीं। अगर कोई हो तो आप कमेंट करिएगा। जो है बीजेपी में है केशव प्रसाद मौर्य जी। वैसे केशव प्रसाद मौर्य जी को मेरी जो खुद की धारणा है या खुद की एक समझ है, नेता तो भले हैं मौर्य समाज के, लेकिन मौर्य समाज के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार में रहते हुए तमाम जगहों पर घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, दबंग पीट रहे हैं, मदद नहीं दिलवा पाते हैं। मदद दिलवाते तो उनको भी मैं नेता मानता, एकदम साफ साफ बात है। तो जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरा मानना है कि आपका क्या मानना है, आप लोग बताइएगा कि अमरनाथ मौर्य को टिकट मिलेगा। लोकसभा के प्रत्याशी थे फूलपुर में और 4300 कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, और वैसे तो हारना नहीं चाहिए था, लेकिन इनके लिए केशव प्रसाद मौर्य एक तरह से अभिशाप बने, क्योंकि आखिरी क्षणों में जब बीजेपी को लगा चुनाव हार जाएंगे तो केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन तब भी मौर्य समाज ने लगभग 90-95% वोट मिला। लेकिन दुर्भाग्य था, जीत नहीं पाए। लेकिन एक बार फिर से इनको समाजवादी पार्टी टिकट देने जा रही है। इसकी सूचना मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। बहुत अच्छे नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा के कैडर के नेता हैं, बसपा से सपा में आए, कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगला नाम आता है पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा का भी। इनका भी नाम आ रहा है टिकट के दावेदारों में। बलराम मौर्य जी हैं जो अयोध्या जिले से आते हैं या अयोध्या की तरफ राजनीति करते हैं लोग। तो इन दोनों नेताओं को टिकट मिल सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो आपको मैं बताना चाहूँगा,
अब आप सब जानते हैं नवल किशोर शाक्य को कैसे हराया गया, उसमें कहना तो कुछ बाकी नहीं है। इनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी की तरफ से या नवल किशोर शाक्य को ही समाजवादी पार्टी की तरफ से एक विधानसभा सीट पर लड़ाया जाएगा, और जहां से लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट लोकसभा में भी थे। दुर्भाग्य कैसा रहा, समझ नहीं पाए, कितने लोगों के वोट कटवा दिए गए, वो सब लेट हो गई, तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी 100%। डॉक्टर साहब बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और ऐसे लोगों को देखकर मोटिवेशन मिलता है। सच्चाई यही है, मोटिवेट करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। अगला नाम आता है अगम मौर्य का। अगम मौर्य का टिकट फाइनल है। इनको भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सीट के सामने चुनाव लड़ाया जाएगा। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं एक ही जहाज में अखिलेश यादव बैठे हैं और अगम मौर्य बैठे हैं। तो आप लोगों की जो भी राय हो इस फोटो पर आप कमेंट करिएगा। एक बहुत ही पुराने नेता हैं सपा के। अगला नाम आता है राजेश कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। गाजीपुर में मौर्य आबादी ठीक ठाक कंडीशन में है, अच्छी खासी है, लेकिन समय समय पर मौर्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। 2024 में अधिकतर सपा के साथ रहे, भाजपा के भी साथ रहे, लेकिन ठीक ठाक। क्योंकि देखो किसके साथ रहे, आप सांसदों, लोकसभा सांसदों के लिहाज से आप चेक कर लीजिएगा। लोकसभा सपा के 3 सांसद बने, समाजवादी पार्टी से मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा सब मिला दीजिए, और बीजेपी से कोई नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिया, बीजेपी ने 3 ही टिकट दिया और सब हार गए, बुरी तरह से सब हार गए। तो आप लोग समझिएगा। अगला नाम आता है आलोक शाह के, पूर्व में मंत्री रहे हैं, इनके पिताजी विधायक रहे हैं और कई बार के विधायक रहे हैं। इनका भी टिकट लगभग फाइनल है। इनको भोगांव विधानसभा से पिछली बार लड़े थे, हार गए थे, कम वोटों के अंतर से हारे थे, तो इनका टिकट फाइनल है। इनको भी टिकट मिलने की पूरी संभावना है। भजनलाल कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी ललितपुर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, और जब ललितपुर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं तो इसके पीछे कारण है कि ललितपुर में आबादी बहुत ज़्यादा है मौर्य की, और समाजवादी पार्टी यही गलती करती है कभी कभी। देखो मौर्य का वोट आपकी तरफ तब्दील हो जाएगा, ठाकुर का वोट आपकी तरफ, ब्राह्मण का वोट आपकी तरफ तब्दील नहीं होगा। उसके बिरादरी का कैंडिडेट दे दोगे तब भी नहीं तब्दील होगा। ये सर्वधारण की सच्चाई है। जैसे बीजेपी किसी यादव को टिकट दे देती है तो क्या सब यादव बीजेपी को वोट दे देंगे? नहीं देंगे, बहुत देंगे, 10-20% देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो वही कारण है यहाँ पर भी। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है आर.एस. कुशवाहा। आर.एस. कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के निकले हुए नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। आर.एस. कुशवाहा को समाजवादी पार्टी 100% टिकट देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, 100% देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ राजनीति किए, स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग हैं सब। वहीं पर शिवकन्या कुशवाहा हैं, समाजवादी पार्टी में नहीं हैं, इनकी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में यात्रा निकाल रही हैं, और इनकी यात्रा की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। इनके पति हैं बाबू सिंह कुशवाहा, सपा के सांसद हैं, तो सपा इनको भी टिकट देगी। अगला नाम आता है दामोदर प्रसाद मौर्य का। दामोदर प्रसाद मौर्य का मझवा विधानसभा से 2 बार टिकट कट चुका है। एक बार तो पक्के तौर पर कटा था, 2022 में लल्लू शुक्ला जी को टिकट दे दिया गया था, रोहित कुमार शुक्ला उर्फ लल्लू शुक्ला को। तो इनका टिकट जब काट दिया गया था तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य दे दिया। देखो टिकट उसको अगर आप देते हैं जिसका वोट अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, उसके समाज का वोट, वो आदमी चुनाव जीत सकता है। तो वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों राकेश मौर्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं जौनपुर के। इनको भी टिकट मिलने की पूरी संभावना है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य भले इस समय अपनी पार्टी बनाए हैं, देखिएगा चुनाव आने दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे चुनाव, सपा के सिंबल से ही लड़ेंगे चुनाव। अगला नाम आता है महाराज सिंह साके का। इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी, 100% देगी, आने दीजिए। बसपा के लोग नेता रहे हैं सब। और वहीं पर केशव देव मौर्य भी इस समय अपनी पार्टी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मौर्य समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में कभी आते हैं कभी जाते हैं, लेकिन आएंगे फिर एक बार। आलोक कुशवाहा हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के। इनका टिकट तो फाइनल है, लोकसभा में लगभग फाइनल था, प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन यह सीट चली गई थी उसमें कांग्रेस के खाते में। अगला नाम आता है दोस्तों प्रदीप शाक्य का। प्रदीप शाक्य इटावा के जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी इनको भी टिकट देने का काम करेगी।
वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, राम अवतार सैनी है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे और 2022 के चुनाव में इन्होंने चुनाव जीता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार। और लोगों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा।